नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के अगले टॉपिक पर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स में बात करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक लिखा हुआ है। इसके पहले हमने सतत आवेश का वितरण पढ़ लिया हमारे पास में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिया, और क्षेत्रफल सदिश अगर हमने पढ़ लिया है तो उस क्षेत्रफल सदिश के अकॉर्डिंग हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, उसकी दिशा कैसे होती है, तो हमने उसको बता करके आपको पर डिफिनेशन लिखा दी थी। आज हमको डिस्कस करना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, कितना होता है वैद्युत फ्लक्स क्या हमारे पास में। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास में एक क्षेत्रफल है, जिस सीट है। इस सीट को आपके पास में मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो कई ढेर सारी हैं, एक ही मैंने दर्शाया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में यानी वैद्युत क्षेत्र में अगर हमें किसी सतह को लंबवत रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी सतह को क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर हम रख देते हैं तो उससे यानी इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र जो आपके पास में है, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फिर से समझिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में ठीक है, अगर हम कोई क्षेत्रफल सतह रख देते हैं जिसका कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला यानी इस सतह से गुजरने वाला जो कुल बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है आपके पास में, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बात ये। तो हम यहां पास अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, क्या होगा आपके पास परिभाषा, अगर देखें हम परिभाषा क्या होगा, किसी ठीक है विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल से, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, पृष्ठ के क्षेत्रफल से लंबवत, ठीक है, लंबवत आपके पास में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत आपके पास में गुजरने वाली, ठीक है, कुल बल रेखा यानी विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, यानी कह रहे हैं कुल क्षेत्रफल, सीधा लिख लेते हैं, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याएं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सतह है,
ठीक है, इस सतह का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ है, ठीक है। ये सतह जो है, इस सतह का जो अविलंब है, मान लेते ये बिंदु है, इसका अविलंब जो है ये है एन कैप, इसी को हम डी ए वेक्टर कहते हैं। और इससे गुजरने वाली, इस सतह से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, वो बल रेखाएं इस अविलंब के साथ में कोण बना रही हैं थीटा, ठीक है। आपके पास में इस तरीके से भी हो सकता है, अविलंब है और इसी की दिशा में यानी लंबवत आपके पास विद्युत क्षेत्र भी निकलता है, ठीक है। तो आपके पास में इवन बल रेखाएं ऐसे हैं और क्षेत्रफल ये है, ये ऐसे भी हो सकता है। क्षेत्रफल सदिश यूं हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं यूं हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी सतह से, ठीक है, लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, उनकी कुल संख्या जो होगी आपके पास, जो लंबवत गुजरेंगी उनकी कुल संख्याएं जो होंगी आपके पास में, वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। तो अगर हम देखें तो वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर अगर देखें तो इससे किसी क्षेत्र से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो डी फाई है, अगर छोटा से है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, बिंदु गुणन वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणन जो होगा वो वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। और अगर मैं इसको ये भी लिखूं, बिंदु गुणन को तोड़ दूं, तो मुझे ई डी ए कॉस थीटा मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट किसी बंद सतह के अंदर रखा हुआ है कोई भी आपके पास में आवेश, तो बंद सतह चारों तरफ है, तो बंद सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है, आवेश Q रखा है, तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा भाई। अंदर अगर आवेश रखा हुआ है किसी सतह के अंदर, मान लेते ये गोला टाइप में है, यहाँ आवेश रखा हुआ है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो इस सतह से भी तो फ्लक्स निकलेगा, लेकिन ये बंद है पूरा। तो इस बंद सतह से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, वो कुल फ्लक्स डी फाई, यानी फाई बराबर कह सकते हैं, कुल फ्लक्स की बात हो रही है, तो फाई बराबर बंद समाकलन, ये जो गोला बना हुआ है ये पूरे बंद पृष्ठ की बात करता है, बंद समाकलन आपके पास में ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में। यह एक सदिश अदिश राशि है, ठीक है, इसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं होती है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। आपके पास में आई होप समझ में आया होगा। पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए, ठीक है। आपके पास मैं और यहाँ पास एक चीज कुछ और बातें लिखा दे रहा हूं, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। पहले पॉइंट में मैं लिखा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास सतह के अंदर फ्लक्स इंटर कर रहा है, सतह के अंदर प्रवेश कर रहा है फ्लक्स, तो उसको ऋणात्मक लेंगे। सतह के बाहर फ्लक्स जा रहा है तो उसे हम क्या लेंगे, धनात्मक, ठीक है। आपके पास पॉइंट नंबर 1, सतह के अंदर प्रवेश कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है एक, ठीक है, आपके पास में ये एक वस्तु आपके पास में, इस वस्तु के अंदर फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला ऋणात्मक फ्लक्स लिया जाएगा।
और अगर ये इससे निकल रहा है तो इसको हम धनात्मक फ्लक्स लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर इस रूम के अंदर बाहर की दीवार से अंदर की तरफ कोई फ्लक्स प्रवेश कर रहा है तो वो होगा आपके पास ऋणात्मक, रूम से बाहर कोई फ्लक्स जाएगा तो वो होगा धनात्मक। ठीक है, इस तरीके से आपके पास फ्लक्स समाप्त हुआ आपके पास में। तो इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा। चले बेटा, अब इसके आगे हमारे को बात करना है गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम क्या हम समझते हैं। गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम ही समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं गॉस का नियम क्या कहता है समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। गॉस ये कहता है कि किसी बंद सतह के अंदर अगर कोई आवेश रखा हुआ है, हमेशा वो बंद सतह की बात करते हैं, किसी बंद सतह के अंदर आपके पास कोई आवेश रखा हुआ है तो उस बंद सतह के पृष्ठ से यानी इससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, किसी बंद सतह के अंदर अगर आवेश रखा हुआ है तो उस बंद सतह से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, फ्लक्स की बात गॉस भी करते हैं और कुछ नहीं, वो भी फ्लक्स की बात करते हैं। तो उनका कहना था कि कोई एक बंद सतह है, उस बंद सतह के अगर कोई अंदर आवेश रखा हुआ है तो उस सतह से, उसके सतह से कुल जो वैद्युत फ्लक्स है, कुल फाई टोटल, कुल जो फ्लक्स होता है वो आवेश का मतलब गुणा 1/ε0 गुना होता है। यानी इस बंद सतह से परिबद्ध आपके पास में गुजरने वाला, इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा आपके पास में, यानी परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आवेश का जो सतह के अंदर है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है आपके पास में। ठीक है, आपके पास है बंद सतह के अंदर जो आवेश रखा हुआ है उस आवेश का ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हम लिखते हैं परिभाषा। क्या है गॉस का नियम? गॉस का नियम कहता है कि गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी बंद सतह, बंद पृष्ठ, ठीक है, आपके पास में किसी बंद पृष्ठ से आपके पास में से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध किए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू इन मतलब परिबद्ध किए गए आवेश,
का 1/ε0 गुना, तो फाई बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू इन अपान ε0। ये होगा आपके पास में गॉस का नियम। गॉस हमेशा परिबद्ध किए गए आवेश की बात से ही फ्लक्स की बात करते हैं आपके पास में। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को बेटा और नोट करिए। ठीक है, फिर हम गॉस के नियम का सत्यापन करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो गॉस के नियम का सत्यापन। ये भी सवाल आपके पास आता है बोर्ड्स पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड पेपर हैं इसमें सवाल ये आता है, गॉस के नियम का सत्यापन करिए। तो मैं सत्यापन करके बता रहा हूं। ठीक है, गॉस हमेशा बंद पृष्ठ की बात करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक गोलाकार बंद पृष्ठ है और उस गोलेकार बंद पृष्ठ में आपका एक उसके केंद्र पर आवेश क्यू रखा हुआ है और उसकी त्रिज्या है आर। उसकी त्रिज्या है आर। ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल आर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्मॉल आर। तो हमने एक गोलाकार बंद पृष्ठ लिया, ठीक है, जिसके केंद्र पर आपके पास आवेश रखा हुआ है और उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, माना एक गोलाकार आपके पास में पृष्ठ जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है एवं इसके केंद्र पर क्या रखा हुआ है, केंद्र पर आवेश क्यों रखा है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इसके केंद्र पर आवेश क्यों रखा हुआ है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि यहां पास जो आपके पास एक बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, तो बिंदु P के पृष्ठ पर आपके पास पृष्ठ के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या आपके पास में, ठीक है, बिंदु P पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र अगर लिखना चाहें, क्षेत्र E बराबर, ठीक है, E बराबर लिखना चाहे E बराबर Q अपान 4πε0 आर स्क्वायर। भाई गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें कि पृष्ठ से यानी बिंदु P से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, बिंदु P से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो है फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई है। तो यहां पास अगर देखा जाए तो यहां पास फ्लक्स का, अगर वैद्युत क्षेत्र आपके पास है तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई बेटा। और यहां पास क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, वो छोटे से भाग पर क्या होता है, लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, पृष्ठ के छोटे से भाग पर, अल्प भाग पर क्या होता है, अवयव पर लंबवत होता है। यहां अगर मैं अल्प भाग ले लूं तो उसी के लंबवत होगा। हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही की दिशा क्या है, सेम है। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, सेम है। जब दोनों की दिशाएं सेम है तो दोनों के बीच में क्या होता है, कोण 0 डिग्री का होता है। तो हमने ये पाया, ठीक है, आपके पास में
आपके पास में, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स की बात कर लेते हैं। ये बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन ई डी ए कोस थीटा, यही तो होता है। बंद समाकलन ई की वैल्यू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ए आपको नहीं पता, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 0, ठीक है, क्योंकि आपके पास पता है कि आपके पास दोनों क्या है, वैद्युत क्षेत्र E और आपके पास क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो उसका कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा आपके पास में, ठीक है। क्यों होगा यहां बता दीजिए। E और DA दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा बेटा। तो हमने देखा कि cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो फाई बराबर लिखेंगे, जितनी कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर ले लीजिए, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और बंद समाकलन dA, ठीक है, बंद समाकलन dA ये हमारे पास है। चलिए बेटा, थोड़ा साउंड वाली प्रॉब्लम आ गई थी, इसके बाद देखिए, अगर हम जो आपके पास देखो आवेश बदल नहीं रहा है, दूरी उस बिंदु की हर जगह हर पृष्ठ पर, अगर उस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर देखें तो उस बिंदु की दूरी क्या होगी, आपके पास में हर एक पृष्ठ की बिंदु की दूरी कितनी होगी, r होगी, r भी बदल नहीं रहा, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यों, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी आपके पास पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपके पास में समान होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र समान होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमने बाहर कर ली है। बदले डीए, डीए की वैल्यू क्या होगी, आपके पास छोटा छोटा अगर आपने क्षेत्रफल को जोड़ दिया है, छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़ा है, तो ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आएगा। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकल के आएगा, ठीक है, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, समाकलन क्या का मतलब होता है, योग, समाकलन का मतलब होता है योग। अगर मैं इस पूरे पृष्ठ को के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आएगा, और गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बेटा जी। गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, यानी उस गोलाकार पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स हुआ Q अपान एप्सिलॉन नॉट हुआ बेटा, ठीक है। इस पृष्ठ से कुल पृष्ठ लिया, कुल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी को कहते हैं हम, इसी को कहते हैं QN का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना, यही आपके पास क्या है, गॉस का नियम है। ये गॉस के नियम का सत्यापन हो गया। तो ये हमारे पास बंद सतह के अंदर जो फ्लक्स होता है आपके पास गुजरने वाला, वो Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए, वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हमारे आपके पास में एनर्जी मिलती रहे और आगे की तरफ हम इस तरीके से आपको पढ़ाते रहें, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं हम।